রাজ্যে ফের পূর্ণ লকডাউনের তারিখ বদল করা হয়েছে এবং নতুন তারিখ ইতিমধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। পূর্ণ লকডাউনের তারিখ বদল করে নতুন তারিখ ঘোষণা করলো রাজ্য সরকার। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের চিফ রিপোর্টার তুহিন দাস চন্দ্র। তুহিন, কোন কোন নতুন তারিখ ঢুকলো বা বাদ গেল? দেখো, ফের রাজ্যে অর্থাৎ গোটা রাজ্যে যে পূর্ণ লকডাউন হবে তার তারিখ বা দিন পরিবর্তন করলো রাজ্য সরকার। ফের পরিবর্তন করলো রাজ্য সরকার। এর আগে তুমি জানো যে দুবার পরিবর্তন করা হয়েছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান রয়েছে সেই অনুষ্ঠানের কথা মাথায় রেখেই এই পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের। এখন যেটা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে জানানো হচ্ছে, 5ই আগস্ট, 8ই আগস্ট, 20শে আগস্ট, 21শে আগস্ট, 27শে আগস্ট, 28শে আগস্ট এবং 31শে আগস্ট, এই 7 দিন রাজ্যে পূর্ণ লকডাউন থাকবে। 5, 8, 20, 21, 27, 28 এবং 31, এই 7 দিন রাজ্যে পূর্ণ লকডাউন থাকবে। আগে যে দিনগুলো ছিল, অর্থাৎ আগে যে রাজ্য সরকার দিনগুলো জানিয়েছিল, সেটা হচ্ছে 5, 8, 16, 17, 23, 24 এবং 31শে আগস্ট। এই দিনগুলোর মধ্যে কিছু পরিবর্তন করে নতুন তারিখ আবার ঘোষণা করলো রাজ্য সরকার। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান রয়েছে, বিভিন্ন বিষয় রয়েছে, সেই বিষয়গুলোর কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকার পূর্ণ লকডাউনের এই মাসে যে অর্থাৎ অগস্টে যে 7 দিন পূর্ণ লকডাউন হবে সেই তারিখ পরিবর্তন করলো রাজ্য সরকার। আবার তোমাকে বলছি দিনগুলো: 5ই আগস্ট, 8ই আগস্ট, 20শে আগস্ট, 21শে আগস্ট, 27শে আগস্ট, 28শে আগস্ট এবং একেবারে মাসের শেষ দিন 31শে আগস্ট রাজ্যে, গোটা রাজ্যে, সারা রাজ্যে পূর্ণ লকডাউনের দিন ঘোষণা করলো রাজ্য সরকার। ধন্যবাদ তুহিন। 5ই আগস্ট অযোধ্যায় ভূমি পূজা, সেই নিয়ে প্রস্তুত এই মুহূর্তে তুঙ্গে। সেখানকার সমস্ত প্রতিবেদন তুলে ধরবো এই মুহূর্তে। জয় শ্রীরাম। আমাদের সঙ্গে এই मुहूर्ते अयोध्या থেকে সরাসরি রয়েছেন प्रतिनिधि ऋषभ मनी। ऋषभ जी, जानना चाहेंगे कि सुबह से वहां पे क्या क्या हुआ है और तैयारी कैसी चल रही है वहां पे? शर्मिष्ठा, देखिए, आज खुद मुख्यमंत्री योगी यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने 5 तारीख को होने वाले सारे कार्यक्रमों के बारे में पता किया। यहाँ पर जो राम मंदिर ट्रस्ट है जन्मभूमि का, उनके जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक की है और यहाँ पर जिला प्रशासन से जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की है। 5 तारीख के पूरे कार्यक्रम को पुख्ता किया है। इसके साथ ही उन्होंने राम की पैड़ी के निरीक्षण किया है। इसी के बगल में सरयू घाट है, वहाँ का निरीक्षण किया है और उन्होंने ये चीज़ कही है अधिकारियों से, इस चीज़ को एश्योर किया जाए कि सारी व्यवस्थाएं फूल प्रूफ होनी चाहिए, कहीं भी किसी भी तरह की कोई चूक या कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। करीब 2 घंटे का कार्यक्रम यहाँ पर प्रधानमंत्री का होगा। उस दौरान वो राम जन्मभूमि जाएंगे, वहाँ पर भूमि पूजन करेंगे, वहाँ पर शिला पूजन करेंगे। तो उस दौरान सिक्योरिटी से लेकर जिला प्रशासन की ओर से क्या तैयारियाँ रहेंगी, कितने लोग वहाँ पर गेस्ट आएंगे और जो गेस्ट आएंगे वहाँ पर क्या उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होंगे। इसी के साथ ही साथ अयोध्या शहर की सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, इसके बारे में सीएम योगी ने जानकारी दी है। सर्विस ऋषभ जी, जानना चाहेंगे, हम लोगों को पता है अभी माहौल थोड़ा अलग है, पैंडेमिक चल रही है, इसको लेके क्या क्या तैयारी ली गई है और सिक्योरिटी के बारे में आपने बताया है, तो फिर से जानना चाहेंगे डिटेल्स में सिक्योरिटी के बारे में। देखिए, सिक्योरिटी के लिए उन्होंने बोला ही है, चूँकि आईबी की ओर से भी एक अलर्ट आ चुका है और हाई अलर्ट पे पूरे यूपी को रखा गया है। और अयोध्या और उससे जुड़े हुए जो 9 जिले हैं वहाँ पर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को तैनात किया गया है और कल से ही पूरी सीमाएं यहाँ की सील हो जाएंगी। ना यहाँ अंदर कोई अयोध्या के आ पाएगा, ना यहाँ अयोध्या से कोई बाहर निकल पाएगा। तो सिक्योरिटी के अच्छे खासे यहाँ पर इंतज़ाम रहेंगे। इसी के साथ ही साथ कोरोना को देखते हुए भी उन्होंने सतर्कता बरतने के लिए कहा है, क्योंकि यहाँ पर एक पुजारी जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं वो कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं। कई पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी यहाँ कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं। इसलिए कहा गया है कि पूरी सख्ती के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम बनाया गया है उसका पालन करवाया जाए। ऋषभ जी, अयोध्या में अभी उत्सव का माहौल है, आज क्या होने वाला है वहां पे और कल क्या होने वाला है, 5 तारीख तक क्या क्या होने वाला है वहां पे?
देखिए, आज तो चूंकि सीएम आए थे इसलिए पूरा पुलिस प्रशासन सीएम के कार्यक्रम में व्यस्त था और वो ये बताने में लगा हुआ था प्रशासन कि किस तरह से 5 तारीख की तैयारियों का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। और इसी के साथ साथ अब कल शुरू हो जाएगा श्री राम अर्चन, उसको कहते हैं कि श्री राम से जुड़े हुए जो कुछ संदर्भ हैं, जो कुछ भजन हैं या उनकी शिक्षाएं हैं, उसका यहाँ पर जितने कई मंदिर हैं, मठ हैं, जो महंत लोगों से जुड़े हुए संस्थान हैं, वहाँ पर उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा, उनके भजन गाए जाएंगे। इसी के साथ ही साथ हनुमान गढ़ी में यहाँ पर हनुमान पताका का पूजन किया जाएगा। तो आज से जो अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान कहे जाएंगे मंदिर से जुड़े हुए, वो अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। कल जिसमें पूजन और अर्चन का काम होगा, आज मुख्यमंत्री के आने की वजह से ये प्रोग्राम 5 तारीख की तैयारियों में ज़्यादा उलझता चला गया। पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री को ये एश्योर करने में लगा रहा कि उन्होंने 5 तारीख की सारी तैयारियां बिल्कुल पुख्ता और दुरुस्त तौर पर कर ली हैं। अब आज मुख्यमंत्री के जाने के बाद से ही अब कोशिश की जा रही है कि घाटों की साफ सफाई और कर ली जाए, क्योंकि कल यहीं पर दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है और पूरी अयोध्या में भी लोग दीप जलाएंगे। जी शुक्रिया। যেমনই জানালেন আমাদের প্রতিনিধি, আজ সকাল থেকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গিয়েছে। গৌরী গণেশের পুজো দিয়ে মন্দির তৈরির প্রক্রিয়া আজ সকাল থেকে শুরু হয়ে গেছে এবং বুধবার পর্যন্ত অযোধ্যায় অকাল দীপাবলি বলা যায়। बधाई देना चाहूँगा पूरे देश का आम जनमानस को, आज रक्षाबंधन है, पूरे देश को शुभकामना। और आज से लगातार मठ मंदिर में तो पूजा पाठ चलते रहता है, लेकिन विगत 3 दिनों तक हम लोग उत्सव मनाएंगे। आज से विधिवत राम जन्मभूमि के लिए विधिवत पूजन, किस प्रकार विघ्न बाधे दूर हों, भव्य दिव्य मंदिर निर्माण में माननीय मोदी जी भूमि पूजन में आ रहे हैं, तो आज से विधिवत पूजन सभी मंदिरों में स्टार्ट है। 3 दिन तक हम लोग दीपावली मनाएंगे। हम लोगों में अपार उत्साह है, गर्व महसूस, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लाखों राम भक्तों ने कुर्बानियाँ दिया, लाखों जो है स्वयं सेवकों ने बलिदान दिया, और लाखों सामान्य परिवार के जिन्होंने कभी ये चिंता नहीं किया कि मेरा क्या होगा। अयोध्या में तमाम ऐसे लोग पूर्व के सरकार में शहीद हुए, जिनके आज बच्चे, जिनके माता पिता आज कह रहे हैं कि हमको थोड़ा सा शांति महसूस हो रहा है। নিউজ 18 নজর রেখেছে অযোধ্যার দিকে এবং এক্সক্লুসিভ ছবি তুলে ধরছে আপনাদের সামনে। আমাদের অপর প্রতিনিধি সেখান থেকে বেশ কিছু প্রস্তুতির ছবি তুলে ধরেছেন, দেখুন সেদিকে। राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज 3 अगस्त यानी सावन के अंतिम सोमवार को ये कार्यक्रम शुरू हुआ। सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा की जाती है। काशी समेत देश भर के विद्वान कई नदियों की जल और मिट्टी, वो चाहे मेवाड़ की मिट्टी हो, काशी की मिट्टी हो, अलग अलग जगहों की पवित्र मिट्टी आई है। ये जो राम जन्मभूमि परिसर आप देखिए, गेट बना हुआ है, इसके अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया है राम मंदिर निर्माण की वो अब पूरी हो चुकी है, क्योंकि आज सुबह ये पूजा जो है शुरू होनी है और आज राम मंदिर निर्माण की जो औपचारिक प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जाएगी। हालांकि 5 तारीख को प्रधानमंत्री भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। बाकायदा 2 तस्वीरें लगाई गई हैं, हम आपको दिखाएं। इन तस्वीरों में जो भगवान राम की जो भूमि पूजन है, कार्यशाला अंदर के जो विग्रह हैं, राम लक्ष्मण सीता, जो उनके चारों भाइयों के जो विग्रह है उसको लगाया गया। आप देख सकते हैं कि राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न की सभी की तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई। इसके अलावा एक दूसरी तस्वीर लगाई गई जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, मंदिर का नया मॉडल। बाकायदा इसमें लिखा है, आप देखिए, इसमें भगवान राम के जो विग्रह हैं उसको दिया गया है। भूमि पूजन कार्यशाला नरेंद्र मोदी, ये नया मॉडल है मंदिर का जो बनेगा। पहले मॉडल कुछ और था, इसमें चेंजिंग की गई है। इसके साथ ही इसमें जो परिचय दिया हुआ श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम रामकोट मोहल्ला, यानी यही पता होगा भगवान राम का, और इसी मॉडल का ये मंदिर बनेगा। फिलहाल इस परिसर के अंदर जो है वो पूजा शुरू हो गई है, तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि जो पूजा पाठ का कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया गया है। और भगवान राम के मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है साधु संतों और पुजारियों ने शुरू कर दी है। ऐसे में साफ है कि अब वो क्षण नजदीक है जब राम मंदिर निर्माण भी शुरू हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। যে জায়গাকে কেন্দ্র করে এত কিছু, যে জায়গাকে কেন্দ্র করে এত প্রস্তুতি চলছে, সেই রামের জন্মস্থান, সেখানে রয়েছে নিউজ 18। जहां आज तक कभी कैमरा नहीं पहुंचा था, न्यूज 18 इंडिया की टीम वहां पहुंची है और आपको मैं उस जगह पर लाया हूं जहां 6 दिसंबर 92 को जो विवादित ढांचा था, जिसको हिंदू पक्ष कहता था कि राम जी की जन्मस्थली है, राम जी का मंदिर है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कहता था कि वहां पर एक मस्जिद थी, उसका जो 6 दिसंबर 92 को विध्वंस हुआ था, उस सारी निशानियां मिट गई हैं, सब कुछ समतल हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए एक स्तंभ रखा गया है
जन्मभूमि उस पर लिखा हुआ है और ये मिट्टी का टीला एक छोड़ दिया गया है ताकि लोगों को ये सनद रहे, याद रहे कि यहीं पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था और वहीं पर एक दिव्य और भव्य मंदिर बनना है। इसके पीछे आप देखिए तैयारियां चल रही हैं, टेंट लगा है यहाँ पर और ये बहुत ही जो राम भक्त हैं उनके लिए इमोशनल करने वाली तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले मैं आपको साथ लेकर के आया हूँ। ये जो यहाँ की मिट्टी है, ये देखिए, ये जो यहाँ की मिट्टी है, इस मिट्टी को देखने के लिए, इस मिट्टी को छूने के लिए राम भक्त बहुत उत्साहित रहते हैं और उनका जीवन सफल हो जाता है अगर इस मिट्टी को छूते हैं वो। और ये जो टीला है एकमात्र आखिरी निशानी है उस समय का जो 6 दिसंबर 92 को जो विवादित ढांचा था जिसका विध्वंस हुआ था और अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि यहाँ पर राम जी का जन्म हुआ था। राम जी यहीं पर जन्म लिया था, उन्होंने यहीं पर अवतार लिया था और उस जगह की याद ताजा रखने के लिए देखिए एक टीला रखा गया है। जब मंदिर बनेगा तो गर्भगृह यहीं आसपास बनाया जाएगा क्योंकि मान्यता है कि प्रभु श्री राम का जन्म यहीं हुआ था और अपने चारों भाइयों के साथ वो यहीं पूरे इलाके में खेले थे, बड़े हुए थे। तो प्रभु श्री राम के जन्म स्थल का न्यूज़ 18 इंडिया पर आप एक्सक्लूसिव दर्शन कर रहे हैं। ये जो टीला है यही प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है और इसी टीले को, इसी जगह को लेकर के सदियों तक विवाद चलता रहा और आखिर में यह तय हुआ कि प्रभु श्री राम का जन्म यहीं पर हुआ था। कैमरामैन जयपाल सिंह रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, अयोध्या। এত বড় অনুষ্ঠান যখন তখন মিষ্টি মুক্ত চলবে। ভূমি পুজোর দিন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে 1,11,000 লাড্ডু, ঘি, মেওয়া, কাজু ও পেস্তায় তৈরি লাড্ডু উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। তার আগে দেশের সব দূতাবাসে পৌঁছে যাবে বাক্সবন্দি উপহার। 250 গ্রামের এক একটা লাড্ডু, প্যাকেটে 4টি লাড্ডু আর 4টে প্যারা থাকবে। পাহাড় প্রমাণ করায় হালুয়া নয়, তৈরি হচ্ছে বড় সাইজের লাড্ডু। 5 अगस्त को अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर का शिलान्यास होगा। देश के प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारी तैयारियां होती। कहा जाता है कोई शुभ काम होता है तो सबसे पहले मुंह मीठा किया जाता है और इसके लिए सबसे उपयुक्त चीज़ होती है लड्डू, वो चाहे गणेश जी की पूजा हो या फिर बजरंग बली की। और अयोध्या आना है तो आपको बजरंग बली के पास भी जाना है। तो अगर भक्त का प्रसाद है तो प्रभु को भी पसंद आता है। और लड्डू आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ लड्डू बनाए जा रहे हैं और ये प्रसाद वितरित किए जाएंगे, लोगों को बांटे जाएंगे एक तरीके से। जब ये कार्यक्रम शुरू होगा, आयोजन होगा, फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह की तरफ से बाकायदा तैयार कराया जा रहा है लाखों पैकेट्स और कई सारे लोग, भारी संख्या में लोग इसको तैयार करा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। और आप देखिए किस तरह इन्हें सजाया गया है, थालों में लगाया गया है और ये एक अच्छी शुरुआत होगी। कई सारे मठों मंदिरों में भी लड्डू बनाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जिस तादाद में बनाए जा रहे हैं, आप देखिए पैकेट्स बनाए जा रहे हैं। लोग यहाँ मास्क लगा के बाकायदा विधिवत जो तरीका है वो पैकेट बनाए जा रहे हैं। जो पैकेट है वो देखिए, पैकेट पे बाकायदा फैजाबाद राम जन्मभूमि पूजन प्रसाद लिखा है और साथ में सांसद लल्लू सिंह का नाम भी, सांसद अयोध्या, चूंकि अयोध्या के सांसद है तो लिहाजा इस वक्त सबसे जो एक कहा जाता है कि सबसे वीआईपी लोगों में से आते हैं क्योंकि यहीं पर राम मंदिर का शुभारंभ हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री करेंगे। खुद सांसद लल्लू सिंह हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, उन्हीं से बातचीत करते हैं कि क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से तैयारियां हैं। आप बताइए, बहुत लंबा प्रोसीजर है, 70 साल, 500 साल और फिर अब विजय पताका, किस तरीके से तैयारी है आपकी? हम सारे समाज ने निर्णय किया। पहले हम लोगों ने 1.25 लाख तय किया था, अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2.5-3 लाख हो गया। मैंने हम सबकी ये इच्छा है कि अयोध्या जनपद का कोई घर न बचे जिस घर में भगवान का प्रसाद लगा हो।